another day, another vlog in my life। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। तो आप हैरान हो रहे होंगे कि इतना कुछ कहाँ से आ गया, क्यों आ गया। ये तो आपको खैर टाइटल देख के भी पता चल गया होगा। एक्चुअली ये थोड़ी सी जो प्रेपरेशन मैंने स्टार्ट की है, ये प्री रमजान की प्रेपरेशन है। रमजान आने वाला है, फास्टिंग के महीने, बाबरकत महीना। तो मुझे ये था कि उससे पहले मैं सारी की सारी अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि वो चलता रहता है। फ्रूट्स आपने लेने हैं, कुछ चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरह मैं बल्क में चीज़ें लेती हूँ, वो मैं नहीं ज़्यादा जाके ले सकती, क्योंकि फिर आप रोज़े के साथ इतनी एनर्जी नहीं होती, और फिर रोज़ा भी हमारा माशाल्लाह बहुत लंबा होता है। तो चलिए मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। आप लोगों ने लास्ट टाइम मैंने जब ब्लॉग किया था शेयर आपके साथ, तो आपने बोला था गुल प्लीज थोड़ी सी प्राइसेस बता दें, हमें आइडिया हो जाए कि कितने की चीजें आपको मिल रही हैं, क्या हिसाब किताब है। तो क्योंकि थोड़ी चीजें हैं और इनकी प्राइसेस मैंने अभी देख ली हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ मैं लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी हमारा कुकिंग ऑयल से। तो ये है जी कैनोला कुकिंग ऑयल। 3 लीटर का ये एक जग कह लें या बॉटल कह लें, ये 3 लीटर की होती है, और मैंने ये 8 खरीदे हैं। और ये मुझे ये वैसे आपको मिलता है 12.99 13.99, जो कि इसकी अब रेगुलर प्राइस है। पहले तो ये बहुत सस्ता था, ये 2 टाइम लाइक डबल से भी ज्यादा इसकी कीमत हो चुकी है। लेकिन ये सेल पे लगा हुआ था 9.99 के, और मैंने ले लिए हैं जनाब 8। तो आप खुद लगा लें कि $10 का, तो ये $80 के मुझे कुकिंग ऑयल मिल गए हैं। लेकिन पूरा रमजान, क्योंकि हमारे घर में फ्राइंग बहुत ज्यादा होती है, पकोड़े, समोसे और बहुत सारी फ्राइड फूड हम लोग बनाते हैं, तो इसमें से 1-2 तो बॉटल सिर्फ रमजान में ही लग जाएंगे। नॉर्मली बहुत ज्यादा ऑयल हमारे घर में नहीं लगता। उसके बाद हम आ जाते हैं, तो ये मैं लेके आई हूँ जी चीज। अभी ये मुझे और भी लानी है, मुझे 2 पैक्स चाहिए थे, लेकिन मैं 1 लेके आई हूँ, क्योंकि ये भी फ्रीज कर दूंगी। इनको मैंने फ्रीज करना है। रमजान में फताइर बन रहे हैं, या कोई चीज ब्रेड बन रही है, पिज्जाज बनते हैं, बहुत सारी चीज मैं बनाती हूँ रमजान में। तो मेरे पास ऑलरेडी 1 बैग पड़ा हुआ है, और 2 मैं और ले लूंगी। लाइक एक ये आ गया और एक और, तो ये 3 पैक्स हो जाएंगे, तो आराम से मेरा 1.5-2 महीने गुजर जाएंगे। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसकी प्राइस है जी 15.99, $16 का ये मुझे एक मिल गया है। इसके बाद ये है जी आटा, गोल्डन टेम्पल का आटा। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जैकेट भी नहीं उतारी, मैं आई और आते साथ मैंने कहा चले आपको दिखा देती हूँ। तो ये है जी गोल्डन टेम्पल का आटा, जो मैं आजकल यूज कर रही हूँ। नॉर्मली आपने बहुत, अगर पहले से मेरा ब्लॉग्स देख रहे हैं तो आपको पता होगा, की करती भी बुत बन की बेटी है, जरा भी खा इब्राहिम। She is half in the frame. मैं अचानक बैठी हुई है। I know. तो चले जी इब्राहिम बैठी मेरे साथ गई थी, तो ये खा पी रही है। फ्राइज खत्म हो गए तेरे? I left something. तो ये बैठी अपना एंजॉय करिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे आटे की। तो मैंने बहुत साल, लाइक कोई 8-10 साल मैंने आटा जो यूज किया है वो होता था उसका पिल्सबरी का, और वो मेरा फेवरेट आटा था। लेकिन आजकल वो मुझे कहीं नहीं मिलता। कभी कभी मुझे फ्रेश को पे मैंने उसको देखा है, लेकिन मैंने वो खरीदा नहीं, क्योंकि मैं आजकल यही खरीद रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। तो गोल्डन टेम्पल का जो आटा है वो है जी 18.99 का एक, और मैंने 2 खरीदे हैं। 1-2 ऑलरेडी मेरे पास पड़े हैं, तो मेरा अगले कोई 4-5 महीने आराम से गुजर जाएंगे। अब फिर मैं इधर आ जाती हूँ। तो कोल्ड ड्रिंक्स ये वैसे रमजान में पिए तो नहीं जाते हैं, मेरे पास ऑलरेडी काफी स्टॉक पड़ा है, लेकिन ये भी सेल पे लगे हुए थे। ये नॉर्मली आपको मिलते हैं 12.99 13.99, ये भी आज 9.99 के लगे थे। तो ये मैं 2 पैक्स अपने साथ लेके आ गई। $9? I mean $10? Yeah. Why? Is it expensive or cheap? Kind of cheap. Kind of cheap. Actually she is right, क्योंकि अगर बाहर से आप 1 टिन बाय करते हैं ना, तो अराउंड आपको मिलता है 199 2 समथिंग का। तो वो उस हिसाब से तो करिए चीप ठीक ही है, क्योंकि 24 या भाई ये इसको चीप लग रहा है। नेक्स्ट टाइम ये जाएगी ना, तो ये डबल पैसे दे के आएगी। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या बाय किया है, ये 3 ट्रेज हमने लिए हैं जी बोनलेस के। मुझे 5 चाहिए हैं, 2 और लेके आऊंगी, $15 ईच। तो ये $45 के 3 मुझे मिल गए हैं। तो ये लेने का मकसद क्या है, चिकन थाइस तो मेरे घर में ऑलरेडी पड़े हैं जो कि बोनलेस हैं, लेकिन हमारे घर में चूंकि चिकन थाइस खाए जाते हैं, लेकिन शामी कबाब बनाने हैं, स्प्रिंग रोल्स बनाने हैं, इस तरह की कोई भी आपके जो स्नैक्स बनाने हैं, उनके लिए आपको ये चाहिए होता है जी ब्रेस्ट के पीस। और ब्रेस्ट वैसे हमारे घर में खाई नहीं जाती, तो इसलिए मैंने कहा चले ये भी खरीद लेती हूँ। तो चले जनाब, ये थी सारी मेरी शॉपिंग जो मैं आज करके लेके आई हूँ। और अभी काफी ज्यादा चीजें, मुझे बेसन लेना है, मुझे चावल लेने हैं, रूह अफ़ज़ा लूंगी, डेट्स लूंगी। डेट्स वैसे काफी मेरे पास फ्रिज में भी पड़ी हैं। इस तरह की चीजें और भी लेनी है। एक आध चक्कर और लगेगा अभी प्री रमजान,
जो मैंने शॉपिंग करनी है, और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह इतना सब कुछ घर में मैं इकट्ठा कर लूँगी कि फिर मुझे रमज़ान में उस तरह से चीज़ों की फिक्र नहीं होगी। तो बस ये थी जो सारी चीज़ें जो मैं लेके आई हूँ, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम रमज़ान के मुनासबत से मैं चीज़ लेने के लिए गई थी, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चले आपको दिखा देती हूँ। तो चले, यही था जी हमारा छोटा सा स्मॉल सा ग्रॉसरी हॉल फॉर रमज़ान। सो जैसे जैसे चीज़ें आएंगी आपको दिखाते रहेंगे और आप उसको एंजॉय करते रहेंगे। अब मैं आपको लेके चलती हूँ जी अपने ब्लॉग की तरफ। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जनाब अब हम बारी आ चुकी है एक पार्सल खोलने की, और कोई ऐसा दिन नहीं आता कि हमारे घर में कोई पार्सल ना आए। हमने इतना कुछ ऑनलाइन ख़रीदा है ना कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब मेरे बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं, कहते हैं अम्मा पूरे शहर में पूरे डिलीवरी जो लोग हैं ना, जो डिलीवरी सर्विसेज हैं, उनके पास हमारा एड्रेस है, उनको हमारा नाम देखते ही पता चल जाता है, उनको एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ख़ुद ब खुद हमारे घर में आ जाते हैं। तो जनाब हमें वाकई जब से ये सारा सिलसिला हुआ कि मॉल्स वगैरह बंद हो गए थे, सब कुछ हो गया था कोविड में, तो हमने ऑनलाइन शॉपिंग शुरू की। तो अब आप देखते हैं कि मैं बहुत कम मॉल जाती हूँ, बहुत कम किसी स्टोर में जाती हूँ, मैं सारी चीज़ें ऑनलाइन ही ख़रीद लेती हूँ। और ऑनलाइन मुझे लगता है वैरायटी भी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है और कभी कभी डील्स भी अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन आज की जो शॉपिंग है ये जी तो स्पोर्ट्स के मुतालिक है, क्योंकि नवीद और दजाना दोनों स्पोर्ट्स प्ले करते हैं, आपको पता है। ये बैडमिंटन प्ले करते हैं, तो बैडमिंटन में इनको शू अभी कुछ अर्सा पहले इन दोनों ने लिए थे, लेकिन कोई भी स्पोर्ट्स आप करते हैं तो उसमें आपके जो शू हैं वो आपको बड़ा रेगुलरली चेंज करने पड़ते हैं। एक तो रेगुलरली चेंज करो, ऊपर से इतने महंगे मिलते हैं। इनका कोई शू भी $150-200 से कम नहीं मिलता। ज़्यादा महंगी ले सकते हैं, इसे सस्ते अच्छे वाले नहीं मिलते। तो ये एक कंटिन्यूस सा खर्च होता है जो कि आपको करना पड़ता है। अगर आपके घर में कोई भी किसी भी तरह के कोई गेम्स खेलते हैं तो गेम्स को लेके चलना आसान नहीं होता, उसके बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं। तो ये इन्होंने कुछ अपने नवीद ने शूज़ मंगवाए थे अपने, और साथ इन लोगों ने कुछ शटल्स मंगवाई थी। तो ये अच्छा खासा बड़ा सा एक पैक आया था, और मुझे पता चल गया था, इतना लाइट वेट था। तो मैंने कहा नवीद चेक तो करवाएं, जूता ऑनलाइन आपने ख़रीदा है। तो आप यकीन करें जब मैंने इसको फ़ील किया ना हाथ में लेके, तो ये बिल्कुल ऐसे आपके हाथ में कोई वेट ही नहीं है, इतने लाइट वेट थे। तो समझ आती है ना कि जब आप इतनी टफ़ गेम खेलते हैं, या आपकी बॉडी की इतनी मूवमेंट होती है, तो आपके पैरों में कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको रिलैक्स रखे। तो बारी आई है जी अब हमारे डिनर की। अल्लाह अल्लाह करके आज बहुत लेट हो गया था, डिनर बहुत लेट हो गया था। पहले मैं बाहर चली गई, चीज़ें वगैरह ख़रीदी, वापस आई तो ये घर की काम और कुछ असाइनमेंट्स वगैरह थी, तो बड़ा लेट मैंने खाना बनाया। तो खाने में आज क्या बनाया, आज हमने बनाए थे चपली कबाब विद मसाला रोटी एंड मेरा यमी यमी रायता। और इसकी रेसिपी मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, इतनी दफ़ा मैंने किया मेरा दिल भी नहीं करता इसको फ़िल्म करने पर, क्योंकि बहुत दफ़ा मैं आपके साथ ये शेयर कर चुकी हूँ। चप्पल कबाब जो मैं बनाती हूँ ये इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के बनते हैं कि ट्रस्ट मी, मैं अभी जब इसकी एडिटिंग कर रही हूँ ना, मेरा फिर खाने पे दिल कर पड़ा है। हालांकि मैंने पूरी रोटी खाई है और ये तीनों चपली कबाब भी खाए थे, और साथ चटनी भी खाई, और साथ मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी थी। तो मैंने आज इतना खूब पेट भर के खाना खाया, लेकिन फिर भी ना वो कहते हैं ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर आपकी नीयत नहीं भरती। तो ये खाना हमारे घर में ऐसा ही है जिस पर हमारी नीयत नहीं भरती। तो बस जनाब यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आपने रमज़ान की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है कि अभी आप लोगों ने नहीं की। तो चलते हैं जनाब, लेते हैं आपसे इजाज़त। मिलेंगे कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।